बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस मसले का जवाब दिया जाएगा कि क्या औरत मुलाजमत कर सकती है, जो कि फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द नंबर 10 में मौजूद है। पूछा गया कि क्या औरत मुलाजमत कर सकती है, इसके लिए घर से निकल सकती है। इसकी 5 शर्तें हैं। अगर ये पांचों शर्तें पूरी हैं तो हर्ज नहीं है, और अगर इनमें से एक भी कम है तो फिर हराम है। पहली शर्त, कपड़े बारीक ना हो जिनसे सर के बाल या कलाई का कोई हिस्सा चमके। दूसरा, कपड़े तंगो चुस्त ना हो। तीसरी, बालों या गले या पेट या कलाई या पिंडली का कोई हिस्सा जाहिर ना होता हो। चौथी शर्त, कभी ना महरम के साथ मुख्तसर से वक्त के लिए भी तन्हाई ना हो। सब मिलके काम कर रहे हैं, मर्द भी हैं औरतें भी हैं, वो अलग बात है, लेकिन तन्हाई ना होती हो। और पांचवी और आखिरी शर्त, इसके वहां रहने या बाहर आने जाने में कोई फितने का गुमान ना हो। खुलासा ये हुआ कि बामरे मजबूरी मुलाजमत के लिए औरत का घर से बाहर निकलना इसी वक्त जायज होगा जब ये 5 शर्तें पूरी होंगी। इन शराइत का माखिज जो अहादीस बन रही हैं और जो आला हजरत ने अहादीस लिखी हैं वो भी सुनते चलिए। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि हजरत अस्मा रदी अल्लाह तआला अन्हा बारीक कपड़ा पहनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे मुबारक को फेर लिया और फरमाया, अस्मा, जब औरत बड़ी हो जाए तो उसके बदन का कोई हिस्सा नजर नहीं आना चाहिए सिवाय मुंह और हथेलियों के, यानी हाथों के। इसी तरह दूसरी रवायत, हजरत हफ्सा बिनते अब्दुर्रहमान हजरत आयशा के पास बारीक दुपट्टा ओढ़कर आई। हजरत आयशा ने उनका दुपट्टा फाड़ दिया और उनको अपने पास से एक मोटा दुपट्टा दे दिया। तीसरी रवायत, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चंद कपड़े पेश किए गए। हजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़ा एक सहाबी को दिया और फरमाया कि इसके 2 टुकड़े कर लो, एक टुकड़े की कमीज बना लो और दूसरा अपनी बीवी को दे दो, वो ओढ़नी बना ले, यानी दुपट्टा बना ले। जब ये चले गए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये चलने लगे तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बीवी से कहना कि इसके नीचे कोई दूसरा कपड़ा लगा ले ताकि बदन ना झलके, नजर ना आए, वो कपड़ा बारीक होगा। उसके बाद एक और हदीस पाक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह और रोजे क़यामत पर ईमान रखता है वो किसी ऐसी अजनबी औरत के साथ तन्हा ना हो कि जिसके साथ इसका महरम ना हो, क्योंकि इन 2 के साथ तीसरा शैतान होता है। तो इन हदीस को आला रहमतुल्लाह ताला ने अपने सवाल के जवाब के साथ ही लिखा है ताकि पता चले कि ये जो मसला है औरत निकल सकती है। तो जो शर्तें बनाई हैं वो इन अहादीस की रोशनी में बनाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है हमें मसाइल को समझने, अमल करने और यही पैगाम दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए।